स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है 2 मई है, ठीक है। संडे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपने जितना भी एक पूरा वीक में पढ़ रखा है, जितना भी मटेरियल, शायद एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, 2 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, उसका रिवीजन आज आपको करना जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे, चाहोगे कि सब कुछ इकट्ठा पढ़ ले और हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। और आप लोग सब्र क्यों नहीं करते? सब्र बहुत बड़ी चीज होती है, और आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप में सब्र होना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। देखो कैसे है ना, आप अगर चाहते हो कि ऐसे ही कुछ भी उठाकर कस्टमर रिलेशन वाला अगर मैं टॉपिक पढ़ा दूं, इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक पढ़ा दूं, पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा सकता है, क्लिक बिट के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, ठीक है, यूट्यूबर्स। बट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक टीचर के नजरिए से अगर आप देखोगे तो हमें सब कुछ रिसर्च करना पड़ता है, सब कुछ आपको अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आपके एग्जाम में नहीं आया तो क्या करोगे आप लोग? हाँ, क्या करोगे? वहां पर जाकर हमको कोसोगे? हमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बट हमने खुद ने जो है आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने का खुद से ही वादा किया है। जब कोई भी यूट्यूबर, कोई भी अगर आपको सब्सक्राइब, अगर आप खुद यूट्यूबर होंगे तो आप समझ सकते हो ये, जब कोई आपको सब्सक्राइब करता है ना और आपके आपके एफर्ट्स को अप्रिसिएशन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि हाँ, जितना भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, ये लोग हम पर विश्वास करते हैं। सब्सक्राइबर का मतलब पता है? अगर आप लिटरली मीनिंग जानना चाहो तो वो इंसान आप में विश्वास करता है जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, भले वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, उसको आप पढ़ने की कोशिश तो करो। पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों लैंग्वेज में आने वाला है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में आएगा। तो प्लीज जितना दिया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। इतना कंटेंट आपको कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करते हैं बड़े बड़े जो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है एंड ऑल दैट, सेकेंड वेव। अगर लॉकडाउन नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को इस तरह से बकरा बनाया जाता कि जो ऑफलाइन क्लासेस जो होते हैं वो लोग बोलते कि हम लोग पूरा सिलेबस करा देंगे, इतना इतना मोटा मोटा फीस भरो, 25,000 30,000, इस तरह की चीजें चलती है। तो प्लीज जितना आपको मिल रहा है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, और हम जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उतना बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं। बायोलॉजी की क्लासेस क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? बायोलॉजी की क्लासेस मैंने स्टार्ट की आप लोगों के लिए। इतना बड़ा बड़ा जो सिलेबस है बायोलॉजी का ऐसे ही नहीं खत्म होता। आपको किसी ना किसी का मदद जरूरी है। अगर आपको पहले से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं आता है तो प्लीज पूरी बायोलॉजी की क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, जनरल नॉलेज की ई बुक अगर आपने नहीं खरीदी तो खरीद लेना, मात्र 239 रुपीज में है। क्योंकि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी है, वहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके, इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जाएगा। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने इस पूरे सेक्शन में मार्क्स चुराने हैं। अगर आप यहाँ पर मार्क्स नहीं चुराएंगे तो आप पीछे रह जाओगे, मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। क्योंकि देखो, एप्टीट्यूड तो कोई भी बंदा कर लेगा, एप्टीट्यूड सबका सही होता है, ऐसे मैं मानती हूँ, मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर नहीं है तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बट बाकी जो चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री का कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, अगर उनको कट ऑफ ही थोड़ा सा कम रखना है तो वो क्या करेंगे कि जो पेपर है वो हार्ड सेट करेंगे। अब हार्ड पेपर सेट करेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना, मतलब आपका पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए। अगर हिस्ट्री का सब कुछ पॉइंट नहीं आता है आपको तो आप नहीं कर पाओगे। पॉलिटी का सेम है, आपको आर्टिकल्स नहीं पता, आप नहीं कर पाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स क्यों नहीं देखते आप लोग? भरोसा अगर करते हो हम पर तो हम प्रीवियस ईयर पेपर देखकर ही आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज हल्का फुल्का क्लास रखेंगे। थ्योरी है इंडियन रेलवेज की और DFCCIL की। कल जो है मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वगैरह, जो मैन्युफैक्चरिंग जो इम्पोर्टेंट है, जैसे DLW, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी कल की क्लास में। आज सिर्फ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन रेलवे पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो वो देखते हैं हम लोग। आज संडे है इसीलिए मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का क्लास रखा है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, खासियत क्या है हमारी इंडियन रेलवे की, कि इंडियन रेलवे इज द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना। तो आपको ये पूरा जो नाम है, इनके 3 देशों के नाम के बाद हमारा नाम आ रहा है, ठीक है। हम 4 नंबर पर है हमारी लार्जेस्ट नेटवर्क के रेलवे नेटवर्क में, ठीक है, 4 नंबर पर है, चौथा रैंक है हमारा। तो आपको इन टॉप 3 जो रैंकर है इनका नाम याद रखना है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना। अब ये कैसे याद रखोगे? तो दिमाग में एक बात याद रख लो कि इनका जो एरिया है, एरिया वाइज भी आप समझ सकते हो इसको। जैसे कि चाइना भी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, चाइना, रशिया बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, लेकिन रशिया का आधा से ज्यादा पार्ट जो है वो बर्फ में ढका हुआ होता है।
और यूएसए भी तो बहुत बड़ा जो है लैंड मास कवर करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि रेलवे नेटवर्क इनका ठीक ठाक होगा। तो यूएसए फर्स्ट नंबर पे है, देन चाइना, सॉरी देन रशिया, देन चाइना, और फिर फोर्थ नंबर पे हम इंडिया। नेक्स्ट क्या है, इट रन्स अबाउट 20,000 ट्रेन कैरिंग मोर देन 2.5 करोड़ पैसेंजर्स एंड 2.8 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट एवरी डे। मतलब हमारा जो इंडियन रेलवे है, यूं ही हम उसे लाइफ लाइन ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं। आपको मैं बता दूं, जो DFCCIL का मोटो ही क्या था कि जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर है, जो हम माल वाहतुक करते हैं, क्या जो बड़े बड़े गुड्स हम लेकर जाने का जो काम करते हैं, उसमें वो जो पैसा लाकर देती है, ठीक है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा लाकर देती है, जो फ्रेट कॉरिडोर्स है, जो फ्रेट रेल्स है, वो ज़्यादा पैसा लाकर देती है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पैसेंजर ट्रेन का जो है बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। होना ज़रूरी भी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और उतना ज़्यादा उससे रिवेन्यू नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब अगर 1000 रुपीज़ अगर आप टिकट पे कर रहे हो पैसेंजर ट्रेन से जाने के लिए, या फिर रिजर्वेशन के लिए भी आपने 1000 पे किया, तो उसी ट्रेन को अच्छे से चलाने के लिए अब जो हमारा इंडियन रेलवे है, उसको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। मतलब क्या है कि एक इंसान के पीछे अगर 1000 रुपये खर्चा हो रहा है टिकट का, तो वो 1000 रुपये खर्चा वो ट्रेन इंडियन रेलवे को नहीं जाता है, उल्टा उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है उस इंसान पर। तो पैसेंजर जो ट्रेन है हमारी, वो घाटे में चल रही है, और जो गुड्स वाली ट्रेन है, जो मालगाड़ियाँ हमारी जो है ट्रेन, वो अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। इसीलिए पूरा पूरा ध्यान जो है बीजेपी का, या फिर अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, 2006 से ही चलता आ रहा है, लेकिन ये अभी फिलहाल जो है, ये गवर्नमेंट जो अभी फिलहाल की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है। वो लोगों को पता है कि जैसे आप खर्चा करोगे उतना ज़्यादा आपको रिवेन्यू मिलेगा। तो ये फिलहाल जो DFC है, ये अच्छा मौका है हमारे लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आपने वैकेंसी निकाल ली तो बस आप राजा हो। तो देखा आपने कि 20,000 ट्रेन चलती है डेली बेसिस पर, 2.5 करोड़ पैसेंजर को लेकर जाती है, और 2.8 मिलियन टन्स का जो है माल जो है लेकर जाती है, फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, फ्राइट लेकर जाती है, सॉरी। इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स, इंडियन रेलवे टॉप्स द लिस्ट विथ 1046 बिलियन पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है। मतलब कितने ज़्यादा पैसेंजर, ऑब्वियस है हमारी जो जनता है, हमारा जो पॉपुलेशन है, लोक संख्या है, सेकेंड नंबर पे आती है, तो हम उतना वो जो है कवर कर सकते हैं ना, कि क्योंकि ट्रेन का टिकट थोड़ा सा लो साइड पे आता है ना, कि पैसा थोड़ा कम लगता है, तो वो लोग इससे ज़्यादा जो है कवर जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चाइना की लोक संख्या ज़्यादा है, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो एक नंबर पे होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडिया में जो है हम लोग एक नंबर पर है पैसेंजर लेकर जाने के लिए। कितने, 1046 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर। Indian Railway has become the fourth railway in the world which loads more than 1 billion tons of freight in a year। देखा कि हम लोग नेटवर्क में भी फोर्थ नंबर पे है। हम लोग माल जो हमारा जो गुड्स होते हैं, ठीक है, जो मालगाड़ियां है, उसमें भी हम फोर्थ नंबर पे है। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, मोर देन 12,000 पैसेंजर्स ट्रेन which run across the country every day cover a distance which is more than 4 times the distance between earth and moon। ये बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी जब मैंने PDF पढ़ा। तो देखो कि इतना ज़्यादा हमारी इंडियन रेलवे ट्रैवल करती है, इतना ज़्यादा इंडियन रेलवे ट्रैवल करती है कि वो 4 गुना डिस्टेंस कवर करती है अर्थ का और मून का, ठीक है। अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है, उसका 4 गुना डिस्टेंस जो है हमारा इंडियन रेलवे कवर करता है हर दिन, हर दिन। कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हाँ, मैं एक बात बता दूं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लिखने के बजाय मैंने लोकमान्य टर्मिनस करके लिख दिया वहाँ पे। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने आई थिंक क्वेश्चन आंसर के जो हिंदी वाला जो मैंने क्लास लिया था, स्पेशल क्लास था वो हिंदी का, कि हिंदी के बच्चों को मैंने प्रोवाइड नहीं किया था कुछ भी, और मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मैं खुद जो है कॉन्वेंट से बिलोंग करती हूँ। मतलब मैंने इंग्लिश मीडियम से ही मुझे समझ में आता है, मुझे हिंदी उतना आता नहीं है लिखना वगैरह। तो फिर मैंने क्या किया कि हिंदी मीडियम के बच्चों की कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सेम ही क्वेश्चन एज इट इज उसका PDF बनाया और
उसके क्लासेस लेना शुरू कर दिया। तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं मैम इंग्लिश में लो, हिंदी में लो एंड ऑल। अरे लैंग्वेज को कभी भी अपने फ्यूचर में बैरियर मत बनाओ, अपने सक्सेस में बैरियर मत बनाओ। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, अगर आप मेरे बहुत ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ लैंग्वेज कुछ भी नहीं होता है। आप अगर दिमाग पर ले लो उसको कि भाई लैंग्वेज ही तो है, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, ऐसे अगर आप करके पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो प्लीज आप अच्छे से पढ़ना। तो देखो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है मुंबई का हैज बीन गिवन स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2004। आपको ये ईयर भी याद रखना है बच्चों, ये ईयर भी पूछा जाता है, तो प्लीज आप जो है इसका ईयर याद रखो। अब यूनेस्को हेरिटेज में आने का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लैंडमार्क, कुछ भी जो भी हमारी सेंचुरीज वगैरह है, अगर वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आ जाती है, उस लिस्ट में आ जाती है, तो वो यूनेस्को उसको फंडिंग करता है कि भाई तुम इस धरोहर को, ठीक है, इस धरोहर को अच्छे से संभाल के रखो, इसका मेंटेनेंस करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो हेरिटेज है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आने ही चाहिए। बिकॉज कैसा है ना कि हम अगर हमारी धरोहर को पैसा देते रहेंगे, मेंटेनेंस लगाते रहेंगे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट लगाती रहेगी तो क्या होगा कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको पैसा लगा रहा है तो हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ठीक है, हमको भी पैसे ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे उसको, गवर्नमेंट को, और जो वहाँ की हमारी जो धरोहर है वो ठीक ठाक बनी रहेगी, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रीवियस 2018-19 अप्रॉक्स एक स्कीम लेकर आया था सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो धरोहर है आप उसको अडॉप्ट करें। आप जितने भी धरोहर है, जैसे कोई भी चार मीनार वगैरह, इनको अडॉप्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनी को कहा गया था कि आप इसको अडॉप्ट करें, इसका कोई टिकटिंग वगैरह रखिए, आप लोग इसका मेंटेनेंस अच्छे से करें। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपको याद रखना है 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई जो है 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, थ्री माउंटेन रेलवेज। इनका सबका नाम आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे कि थ्री माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, दैट इज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, अ नैरो गेज रेलवे। अब नैरो गेज का जो चौड़ाई होता है, विड्थ होता है, वो कितना होता है मैंने आपको बता रखा है। इसका जो विड्थ होता है वो होता है 2 फीट 6 इंच, है ना, 2 फीट 6 इंच मैंने इसका बता रखा है नैरो गेज का। तो ये जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है जो नैरो गेज पे चलती है, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट रेलवे है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कौन सी, नीलगिरी माउंटेन, ये जो है मीटर गेज पे चलती है। अब मीटर गेज का भी मैंने आपको जो है विड्थ बता रखा है, 3 फीट 3 इंच समथिंग, 3 और 3/8 इंच, है ना। तो ये भी मैंने बता रखा है, आपको ये याद करना होगा बच्चों, ठीक है। 3 फीट 3/8 इंच या फिर 3 इंच कह सकते हो उसको आप, ठीक है, मीटर गेज का। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे और मीटर गेज रेलवे इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है ये, एंड कलका शिमला रेलवे और नैरो गेज रेलवे इन द शिवालिक माउंटेन इन हिमाचल प्रदेश आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1999, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग 1999 में जो है उनका क्या कहते हैं उसको, 1999 में बर्थ हुआ था, मतलब उनका जन्म हुआ था, तो वो लोग भी इसके लिए जो है प्रिपेयर करेंगे। तो आपको ऐसा भी आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि भाई मैं 1999 में पैदा हुआ था, तो ये ईयर में ऐसे ऐसे चीजें हुई तो याद रह जाएगा। तो इस तरह से भी आप उसको याद कर सकते हो, बट आपको याद रखना है ईयर के साथ, और कौन सी हेरिटेज है, कहाँ पर है, ये भी आपको याद करना है बच्चों। नेक्स्ट है, facts and figure are the best indicator to understand any organization. Indian Railway has been improving its output every year in both the passenger and freight transports. ठीक है, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो हमेशा से आपको बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना आगे बढ़ रही है या ये ऑर्गेनाइजेशन कितना पीछे चल रही है, सब कुछ। तो इंडियन रेलवे जो है वो हमेशा इंप्रूवमेंट कर रही है, ईयर बाय ईयर इंप्रूवमेंट कर रही है, कि जो हमारे पैसेंजर ट्रेन में भी और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में भी, जो मालगाड़ियां वगैरह उसमें भी जो है अच्छे से इंप्रूवमेंट कर रही है हर साल। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, DFCCIL को हल्के में मत लो, एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करो, 4 एग्जाम की प्रिपरेशन मत करना। अभी ऐसे सोचोगे कि SBI क्लर्क का आ गया है, DFCCIL का आ गया है, और कुछ आया तो मैं उसका भी फॉर्म भर दूंगा और उसका भी प्रिपरेशन करूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक ही एग्जाम का प्रिपेयर करो,
ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो है 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने जल्दी जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करना। और ये मैंने कोड पहले भी यूज़ कर लिया है, फिर भी आज करती हूँ। जो कार्य तुम आज कर सकते हो उसे कल पर कदापि मत छोड़ो। इसका मतलब क्या है, जो आपको मैंने कहा है कि जितना भी आपने पिछले वीक में पढ़ रखा है उसका रिवीजन अगर आप आज कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आपके इतना लाइक कि जितना बड़ी गलती आप कर रहे हो उतनी बड़ी गलती कोई करना नहीं चाहेगा। तो प्लीज़ अपने पास्ट के मिस्टेक से सीखो, जितना आपने कर रखा है करो, नहीं किया है तो आज से शुरू करो, अच्छे से पढ़ो, अगले वीक में संडे में अच्छे से इसका रिवीजन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।